CRPF जवान 2 मिलिटेंट्स किल्ड इन जम्मू एनकाउंटर्स। क्या अर्थ हुआ? CRPF, देखो CRPF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जवान, तो CRPF का एक जवान 2 मिलिटेंट्स अर्थात उग्रवादी या आतंकवादी, किल का मतलब होता है जान से मारना, इन जम्मू एनकाउंटर्स, एनकाउंटर का अर्थ होता है मुठभेड़। तो क्या कहने का मतलब हो रहा है कि जम्मू के अंदर जो मुठभेड़ हुई उसमें एक CRPF का जवान शहीद हो गया और 2 उग्रवादी मारे गए। तो चलो पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इस फ़ोटो के नीचे लिखा है आर्मी पर्सनल, ये लिखा ना बैटल इज ऑन। बैटल इज ऑन मतलब बैटल का मतलब युद्ध और ऑन का मतलब जारी होना। तो युद्ध जारी है अर्थात लड़ाई जारी है। आर्मी पर्सनल, पर्सनल का जो अर्थ होता है वो होता है जवान, समझ लो आप यहाँ से, कर्मचारी भी इसका मतलब होता है। तो आर्मी के जवान टेक पोजीशन, पोजीशन लेते हुए या पोजीशन लेते हैं। आप देख रहे हो इस पिक्चर में कि ये आर्मी के जवान हैं और ये जो है पोजीशन लिए हुए हैं। नियर द साइट, उस स्थल के पास, ऑफ एनकाउंटर, एनकाउंटर के, एट सैदा सुखाल विलेज, सैदा सुखाल गांव में, इन कथुआ ऑन वेंसडे, कथुआ में वेंसडे को। तो क्या मतलब हो रहा है कि वेंसडे को कथुआ के अंदर जो सैदा सुखाल विलेज है उसमें एनकाउंटर के दौरान, एनकाउंटर के स्थल पर आर्मी के जवान पोजीशन लिए हुए। तो ये आप देख ही पा रहे हो। तो अब चलो इधर न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में, तो वहाँ पे फिर सारी जानकारी डिटेल में प्राप्त होगी। 2 मिलिटेंट्स, मिलिटेंट का मतलब अभी बताया था उग्रवादी आतंकवादी, तो 2 आतंकवादी एंड ए जवान और एक जो है CRPF का जवान फ्रॉम द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, अर्थात जवान कहाँ से था? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से अर्थात CRPF से। वर किल्ड, किल का मतलब होता है मारे जाना। तो कहने का मतलब यह है कि 2 आतंकवादी मारे गए और CRPF का एक जवान शहीद हो गया एंड 7 सिक्योरिटी पर्सनल वर इंजर्ड, और 7 सिक्योरिटी पर्सनल, ठीक है, सुरक्षा कर्मचारी, वर इंजर्ड घायल हो गए इन 3 एनकाउंटर्स, 3 मुठभेड़ों के दौरान, इन कथुआ एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट, कथुआ और डोडा ज़िलों में, ऑफ जम्मू, जम्मू के, सिंस ट्यूसडे नाइट, ट्यूसडे की रात से। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि ट्यूसडे की रात से अब तक जो कथुआ और डोडा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू के एनकाउंटर्स हुई तो उसमें 2 आतंकवादी मारे गए, CRPF का एक जवान शहीद हो गया और 7 अन्य सुरक्षा कर्मचारी जो है वो घायल हो गए। द रीजन हैज़ सीन 4 मेजर मिलिटेंट्स, ये जो रीजन है ना, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। हैज़ सीन 4 मेजर, मेजर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, मेजर का अर्थ होता है बड़ा। मिलिटेंट अटैक्स, आतंकवादी हमला, अटैक का मतलब हमला। तो इस क्षेत्र में 4 बड़े आतंकवादी हमले देखने को मिले सिंस संडे, संडे से अब तक, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द वन, एक वो हमला, दैट किल्ड, जिसमें मारे गए थे 9 पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री, एट, इन रायसी डिस्ट्रिक्ट, रायसी ज़िले में। तो कहने का मतलब यह है कि इस क्षेत्र में संडे से लेकर अब तक जो है 4 बड़े आतंकवादी हमले देखने को मिले हैं और इन 4 हमलों में एक हमला वो भी शामिल है जिस हमले में
7 कितने 9 तीर्थयात्री रायसी ज़िले में मारे गए थे। और वो न्यूज़ भी हमने आपको पढ़ाई थी, जिसमें बस के ऊपर टेररिस्ट ने फायर कर दिया था और बस जो है वो एक गोर्ज में जा गिरी थी। 1 टेररिस्ट, एक आतंकवादी वॉज किल्ड, मार गिराया गया, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, एंड अनादर, और दूसरा, ऑन वेंसडे, बुधवार को। अर्थात एक आतंकवादी को मंगलवार को मार दिया गया और दूसरे को बुधवार को मार दिया गया। द टू वर पार्ट, ये जो दोनों, ये जो 2 आतंकवादी थे, बर थे पार्ट, हिस्सा, ऑफ ए न्यूली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप। न्यूली का मतलब नया या हाल ही में, इन्फिल्ट्रेटेड का मतलब है, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब घुसपैठ से होता है, इन्फिल्ट्रेट का मतलब होता है घुसपैठ करना। तो जो हाल ही में जिस ग्रुप ने इन्फिल्ट्रेशन किया, जिस ग्रुप ने घुसपैठ की, तो उसी ग्रुप का ये हिस्सा थे। एंड आनंद जैन, सैड आनंद जैन, ऐसा जो है आनंद जैन ने कहा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, जिसको शॉर्ट में ADGC बोलते हैं, ADGP बोलते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बताया। और कहाँ के ये ADGP हैं? जम्मू के। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू के जो ADGP हैं, जिनका नाम है आनंद जैन, उन्होंने कहा कि एक आतंकवादी को मंगलवार को मार दिया गया और दूसरे को बुधवार को मार दिया गया, और ये दोनों ही आतंकवादी जिस ग्रुप ने हाल ही में अभी इन्फिल्ट्रेशन किया था, घुसपैठ की थी, उसी का ये भी हिस्सा थे। आगे पढ़ेंगे। द डिसीज्ड जवान, देखो डिसीज्ड, ये जो वर्ड है ना डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक। तो ये जो मृतक जवान है, वॉज आइडेंटिफाइड, जिसको आप शहीद जवान कहो तो ज़्यादा अच्छा है, वॉज आइडेंटिफाइड, तो उसकी पहचान हुई एज कबीर दास के रूप में, ऑफ द CRPF 212 बटालियन। तो CRPF की जो 121 बटालियन है, उसी के कबीर दास के रूप में इस जवान की पहचान हुई। नोटिंग द आर्म्स एंड एम्यूनेशन, देखो आर्म्स का मतलब हथियार और एम्यूनेशन का मतलब गोला बारूद। तो गोला बारूद और हथियारों को ध्यान में रखते हुए रिकवर्ड, जो रिकवर किए गए, रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना, जो प्राप्त किए गए फ्रॉम द साइट, स्थल से, साइट का मतलब स्थल, स्थान, ऑफ द एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन। देखो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन क्या मतलब हुआ इसका? जो मिलिटेंट हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन चलाई जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे? एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन। तो जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन की साइट है, वहाँ से जो हथियार और गोला बारूद मिला, तो उसके आधार पर ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, दे इंडिकेटेड, दे वो इंडिकेट का मतलब होता है संकेत करना, तो वो संकेत करते हैं दैट की मिलिटेंट्स, की जो आतंकवादी हैं, वर थे प्लानिंग, योजना कर रहे, मेजर अटैक्स, मेजर का मतलब बड़ा, अटैक का मतलब हमला, तो आतंकवादी बड़े हमलों की योजना बना रहे थे इन द रीजन का मतलब हो गया क्षेत्र। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के स्थान से गोला बारूद मिला, तो उसको लेकर के अधिकारियों का कहना है कि ये गोला बारूद संकेत करता है कि जो आतंकवादी हैं वो इस क्षेत्र में बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, उसकी योजना बना रहे थे। इन सेपरेट इंसिडेंट, सेपरेट का मतलब होता है अलग, इंसिडेंट का मतलब घटना, तो अलग घटना में दैट टुक प्लेस, देखो टेक प्लेस का मतलब होता है स्थान लेना और टुक प्लेस स्थान लिया, अर्थात घटित हुई एक दूसरी घटना जो घटित हुई इन द अदरवाइज पीसफुली चेनाब वैली, जो पीसफुल
का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण चेनाब वैली, जो चेनाब वैली है, तो जो शांतिपूर्ण चेनाब वैली है वहाँ पे एक दूसरी जो घटना घटित हुई, तो एक ग्रुप ऑफ मिलिटेंट ओपन्ड फायर। तो उस घटना में तो जो मिलिटेंट का ग्रुप है नहीं, ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स, आतंकवादियों का जो ग्रुप है उसने ओपन्ड फायर। ओपन फायर का मतलब क्या होता है? गोलीबारी करना। तो उसने गोलीबारी की एट ए जॉइंट चेक पॉइंट, एक जॉइंट चेक पॉइंट पे, जॉइंट का मतलब संयुक्त, तो एक संयुक्त चेक पॉइंट पे गोलीबारी की ऑफ द आर्मी, आर्मी के एंड द J&K पुलिस। J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। एट अराउंड 2 AM, एट अराउंड का मतलब हो गया लगभग, 2 AM रात को मतलब सुबह को 2 बजे, ऑन वेंसडे बुधवार को। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक दूसरी जो शांतिपूर्ण चेनाब वैली के अंदर घटना घटित हुई, उस घटना के अंदर जो मिलिटेंट का ग्रुप है, जो आतंकवादियों का ग्रुप था, उसने जो है जो आर्मी और जम्मू और कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट चेक पोस्ट था, उस पर उन्होंने जो है मतलब गोलीबारी की। और ये घटना जो है बुधवार की रात को सुबह 2 बजे, मतलब रात को 2 बजे घटित हुई। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडिशनल बता दूँ, ये जो AM है ना, तो AM और PM आपने इसको खूब सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, AM का मतलब क्या होता है, PM का मतलब क्या होता है। देखो AM जो होता है ना, उसकी फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिटियम, और रात को 12 बजे से लेकर के दोपहर के 11:59 तक का जो टाइम होता है वो AM के अंतर्गत आता है, और ये लैटिन टर्म है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो PM होता है उसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम, और वो जो है दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 11:59 तक का जो टाइम होता है वो PM के अंतर्गत आता है, पोस्ट मेरिडियन के। और जो 12 आवर क्लॉक सिस्टम होता है ना, तो उसमें जो है AM और PM यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो रेलवे का टाइम होता है वो 24 तक जाता है नहीं, 24 आवर क्लॉक सिस्टम को शो करता है। लेकिन आम ज़िंदगी में अगर हम देखें तो फिर 12 आवर क्लॉक सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है, तो उसमें जो है AM और PM से ही काम चलाया जाता है। तो इस तरह से करके ये था। तो हमारी जो आर्मी है वो आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और इसी तरह से आतंकवादियों का सफाया आर्मी करती रहेगी और देश की सुरक्षा करती रहेगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।